नमस्कार, मैं हूं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज। भारतवर्ष संस्कृति और सभ्यताओं की देश रही है और इसके कण कण में देव संस्कृति अवतरित होती रही है और अपने विचारों से समाज में बदलाव लाते रहे हैं। ऐसी ऐसी संतति भारतवर्ष ने हर जगह दिया है, पूरी दुनिया को दिया है, जो दुनिया के नक्शा को बदल दे। ऐसी ताकत रखने वाली संतति भारत माता ने अपने यहाँ उत्पन्न की है बार बार। और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं वह जगह इतिहास में एक अग्रिम स्थान प्राप्त किए हुए है। जी हाँ, मैं उस चंपारण की बात कर रहा हूं जहां बुद्ध की तपस्थली है। मैं उस चंपारण की बात कर रहा हूं जहां राजा सगर ने अपना निवास बनाया था। सागर मठिया वह जगह है। मैं उस चंपारण की बात कर रहा हूं जहां पर एक बैरिस्टर को महात्मा बनाने की ताकत रखती है। मैं उस चंपारण की बात कर रहा हूं जहां नेपाली ऐसे बहुत प्रबुद्ध और इस भारत को एक अनोखे योगदान देने वाले कवि हुए हैं। और इसी क्रम में मैं आज मौजूद हूं। आज हमारे समकक्ष मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में एक ASM, एक रेलवे के एक ऊंचे ओहदे के पदाधिकारी और इस चंपारण की संतति जो चेन्नई में अपने पद को संभाले हुए हैं और साथ ही साथ इस समाज को, इस देश को अपने अंदाज में, अपने लेखन के जरिए एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। वो कवि हैं रणधीर कुमार झा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। और इनकी एक लिखी हुई पुस्तक भी हमारे हाथ में है, एक काव्य संग्रह। आइए इसी संदर्भ में हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद सर। ये जो कविताएं आपने इसमें रची है उसी काव्य के ऊपर आज चर्चा होगी, परिचर्चा होगी और हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि इस कविता के माध्यम से, लेखन के माध्यम से समाज को कैसे एक नई दिशा की तरफ मोड़ा जा सकता है। देखिए, पहली बात कि ये भरोसा एक जगानी होगी इस सोसाइटी में, समाज में। आज हम जहाँ हैं वहाँ पे संभावना ये सबके भीतर है। हर बीज अपने में एक वृक्ष, एक जंगल छुपाए हुए है। एक बीज इस पूरी पृथ्वी को ढांक सकती है, इतनी संभावनाएं है। लेकिन वहीं अगर बेकार हो जाए, उचित परिवेश, धूप, सूर्य का अंधेरा, उस मिट्टी का सृजन में हमेशा ही अंधकार का भी स्थान प्रकाश से भी ज़्यादा है। बीज इसके प्रमाण है। अंकुरित होते हैं नीचे अंधेरा में। खैर, ये बातें लंबी है, ये कोई दंड नहीं है। तो मतलब ये जो एक भरोसा है, मतलब जगाना होगा एक विश्वास, ये अगर मतलब पैदा हो जाए तो वो जो भरोसा है वही सब कुछ है। मतलब जिसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो जगाना होगा। वो रूट में है। हर आदमी विशिष्ट है, यूनिक है, महत्व सबका है। ये नहीं है कि कमल एक घास के माने फूल से ज़्यादा मूल्यवान है। नहीं, ज़्यादा कम नहीं है, मूल्य बराबर है, अलग अलग महत्ता है दोनों। सर जैसे तो ये भरोसा एक जगह नहीं होगी। और खासकर मतलब मेरे जितने भी कलीग और सहपाठी थे, वे सारे लोग मतलब आज भी हमसे पूछते हैं, रास्ते में आपके साथ आ रहे तो वहाँ भी लोग पूछ ले रहे थे कि भैया ये सब करते हुए मतलब नौकरी और बच्चा और रेलवे नौकरी, माने 15 दिन नहीं जगते हैं, 15 दिन रात नहीं जगते। ऐसा भी बोले तो ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए एक रेलवे मतलब कर्मी के लिए।
तो फिर भी आप ये सब कैसे लिखते हैं? हमारे एक मित्र हैं शिक्षक अंशु जी हैं, वो वहीं ऐसे ही बैठे तो पूछ रहे थे, और तो हम उनको बोले हैं कि देखिए कुरुक्षेत्र में गीता जन्म ले सकती है अगर जहाँ मतलब चारों ओर दुश्मन है, सबका सर ही लक्ष्य है, रथ का हर पहिया रक्त रंजित है, रक्त रंजित और सारे खून अभी ताजे हैं, वहाँ अगर गीता जैसी महाकाव्य जन्म ले सकती है तो यहाँ तो 2000 काव्य रोज जन्म लेना चाहिए। यहाँ तो सारे अपने हैं। तो आश्चर्य ये नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है। आश्चर्य ये है कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। जी वो ये सर आप एएसएम थे और अब एएसएम बन गए, और इतनी व्यस्तता भरी जिंदगी में आपने जो कविताएं लिखी हैं, जो काव्य संग्रह आपका हमारे हाथों में लगा है, इसके पहले भी बहुत सारी पुस्तकें शायद आप लिखे हुए हैं, वो आ भी रही है। इतनी व्यस्तता में आप इतनी अच्छी पंक्तियों को लेकर समाज में दे रहे हैं, उसे कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक निजी प्रश्न है कि अभी के वर्तमानिक परिवेश में जो कवि हैं, जो लेखक हैं, कुछ ऐसे कवि लेखक हैं जो समाज को दिशाहीन कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसको धूमिल कर रहे हैं। मतलब उस गाने का कोई बोल नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, और हमारी संस्कृति सभ्यता से उसका मतलब नहीं है। वैसे लेखकों के लिए, वैसे कवि के लिए आप क्या कहें? देखिए, पहली बात, लिखने वाले लोग हैं, मतलब पढ़ने वाले भी हैं। तो मतलब वर्तमान मतलब भाषा में जो हम लोग देखते हैं और सुनते हैं जी, जो खासकर अभी सोशल मीडिया से तो सारे लोग जुड़े हैं, तो जो अश्लील शब्द, अश्लील बातें, दुर्अर्थी शब्द, हाँ, ये सब जो मतलब अभी हाल ही मैंने बहुत इस पे चर्चा में जी एक आध लोग थे, तो मेरा ये मानना है कि रसास्वादन करने वाले लोग हैं, तभी तो ये माने परोसने वाले हैं। इसका मतलब है मतलब लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, मतलब कंज्यूमर है जी जी, तभी तो प्रोडक्शन है जी जी जी, है ना। और प्रोडक्शन कंटिन्यू है जी, बिल्कुल, प्रोडक्शन जो है सो मतलब कंटिन्यू है। तो मतलब हमको भी जो मतलब जनरेशन है जो आ रही हक मांगने वाली जी जी वाली पीढ़ी, वो पीढ़ी एक दिन हमसे हक मांगेगी अपना, बिल्कुल, और बहुत कुछ प्रश्न मैंने पूछेंगी, हमको याद आ तो खैर, तो उसमें एक मतलब एक जो बौद्धिकता है, एक जो संवेदना है, वो डेवलप करना होगा। और ये हमारा मतलब मौलिक नैतिक और माने प्राइमरी या माने फंडामेंटल ये ड्यूटी है, और हर आदमी का है। वही रोक अगर लगा दे, वैसा मतलब लोग नहीं हो हमारे यहाँ, माने मेरे घर में तो एक भी मतलब भोजपुरी मतलब कैसेट नहीं है। हालांकि भोजपुरी भाषा वो हमारी आत्मा है, हिंदी लिखते हैं लेकिन आत्मा है, बिल्कुल हमारी मैंने बसते, ये मेरा शरीर है, कंकाल है मेरा, सारी जो मतलब भाषाएँ हैं, लेकिन जो भोजपुरी है वो हमारी आत्मा, लेकिन आत्मा है तो लेकिन उसमें जो आज विकृतियाँ हैं जी, तो मतलब सुनने वाले और सुनाने वाले, माने पढ़ने वाले और लिखने वाले, उस पर तो नियंत्रण चाहिए ही। और इसका संरक्षण मतलब सरकार का भी संरक्षण हो, इसमें आम लोग, सारे लोग इसके प्रति अवेयर हो, अवेयरनेस जाके रोक लग रहा है। ऐसे संभव नहीं है सर। जैसे एक आपकी पुस्तक की पहली कविता, उसके बारे में चर्चा मैं चाहता हूँ आपके द्वारा
वैसे हम भी अभी ये जो हमको बड़ा अच्छा लगा है, तुमने उससे साध्य बना दिया, तुमने उससे साध्य बना दिया। प्रकृति में सब कुछ निर्धारित है, क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है। जो संवेदनशील है सृष्टि के प्रति, उन्हें सब दिखता है। इसके बारे में थोड़ी परिचर्चा हो जाती है हमारे। वह मनुष्य के पुरुषार्थ 4 हैं। आश्रम जो व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त, वैसे ही जो मतलब क्या बोलते पुरुषार्थ मतलब समझते ना, मतलब उसी से अर्थ है पुरुष का। जी जी। वो नहीं है तो वो माने पुरुष नहीं है। बिल्कुल, जिस पुरुष में पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं है, जड़ है, चेतन है, चेतन शून्य है, वो जड़ है, चट्टान है। तो और बोझ है, अनाधिकारी है। तो वो जो पुरुषार्थ है 4, उसमें है ना कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। जी। तो अर्थ साध्य नहीं है और कभी से नहीं रहा है, ये तथ्य भी है और सत्य भी है। ये तथ्य भी है और सत्य भी है। वो एक साधन था। बिल्कुल। आज हम मूल्यांकन करते हैं आर्थिक अचीवमेंट के आधार पर। ये माने बड़ी विडंबना है। मतलब जो लोग धनिक हैं, हर फंक्शन में उनको सारे लोग पूछते हैं। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, तथ्य भी है और सत्य भी है और लगभग सबका है। तो एक गरीब आदमी हो सकता है कि मैंने बहुत आर्थिक समृद्धि वाले से ज़्यादा वो अच्छा हो। कबीर ये कोई पूंजीपति थोड़े थे, जुलाहे थे, रैदास मूची थे। मैं तो देखा हूँ वह जगह जहाँ मत जूते सीते थे। लेकिन तो मतलब जो अर्थ मेरा साध्य है, साधन है, अर्थ साधन है, मीन्स है, इंड्स नहीं है। साध्य मोक्ष ही है। बिल्कुल। वह मनुष्य नहीं है। मोक्ष और मुक्ति हर मनुष्य का और मनुष्यता का यह नैतिक अधिकार है। मोक्ष और मुक्ति ये नैसर्गिक अधिकार है। कोई अगर इससे वंचित है तो अभागा है, अभागा है, वो अभिश्रापित है, श्रापित है। सारा धर्म का आधार ही मोक्ष है। बिल्कुल। वो चाहे हिंदुइज्म हो या जैनिज्म हो या कम्युनिज्म, इवन जो साम्यवाद है, मैं मानता हूँ। मैं जो नास्तिक है, मैं उसको भी एक आस्तिक ही मानता हूँ। यहाँ नास्तिक होने का कोई उपाय नहीं है। आपके इनकार से और स्वीकार पे जो ईश्वर और जो धर्म की जो सत्ता है वो निर्भर नहीं है। मनुष्य जाति न भी हो तब भी धर्म रहेगा। धर्म स्रोत है हमारा, वो लक्ष्य है, वो साध्य है। और ये तो मतलब फर्स्ट ही है ना। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि एक बच्चा मतलब जन्म ले और 2 फीट हाइट माने पे ही रुक जाए। ये तो माने बिल्कुल अर्थ माने पे ही रुकना वैसे ही है जैसे कोई बच्चा मतलब 9th मंथ या अलग अलग जीव में जी जी अलग अलग गर्भकाल जो वो समय
ये तो वैसे ही है कि उससे पहले मतलब ये मनुष्यता का एबॉर्शन है। अगर हम धर्म और मोक्ष से माने विमुख हैं तो ये जो हमारी सारी अचीवमेंट है सब बेकार है। आखिर। और माने कोरोना ने तो इसको सिद्ध किया। इवन जिस माने शिक्षा को हम सबसे इम्पोर्टेंट देते हैं, हर काम छोड़ के, माने बच्चा है, स्कूल है तो शादी को छोड़ सकते हैं, छोड़ना भी चाहिए, अच्छा है। लेकिन मतलब कोरोना में तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले माने विद्यालय ही माने बंद हुए थे। तो ये जो वर्तमान कालखंड है, ये तो सिद्ध क्या ना, और सारे मेडिकल माने मेडिकल अचीवमेंट धराशायी है। एक सामान्य वायरस जो कहते हैं कि रिपोर्ट देख रहे थे कि माने पूरी दुनिया का जो वायरस है अगर कलेक्ट हो तो माने 2.5 ग्राम हो माने वजन होगा उसका। सोचिए 2.5 ग्राम आपकी सृष्टि वो समाप्त करने में तुली। हाँ, और रिजिड थी। तो ये हमारी पहली जो कविता है कि मतलब जो साधन था, नहीं मान लीजिए सीढ़ी है, छत है, तो सीढ़ी साधन है, छत मेरा साध्य है। और हम सीढ़ी मतलब कोई साधन मतलब साध्य बना दे, लक्ष्य बना दे, और चढ़िए उतरिए सीढ़ी पर। यही फासला है धर्म और संप्रदाय। सर अंत में मैं चाहूँगा कि जैसे आपकी अभी ये जो पुस्तक है यक्षित काव्य संग्रह, ऐसे बहुत सारे पुस्तकें जो आ रही हैं उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर दें ताकि हमारे दर्शक जान जाए। जी हाँ जी जी। तो ये हमारी मतलब दूसरी साहित्यिक प्रयास है। जी जी। प्रथम कौन सा था? आराध्या। आराध्या। जी जी। तो और एक जो मतलब इससे जो एक आराध्या हमारी बच्ची मतलब का भी नाम है, और उस पे जो मतलब कवर फोटो है उसका ही है, और जब वो 2.5 साल की लगभग, जी उसका ही है फोटो। तो और ये दूसरा जो यक्षित है, जी जी, ये मेरे पुत्र को ही समर्पित है, अर्पित है जी, और उसका नाम भी यक्षित है। जी जी। तो हर मतलब बाप को अपने हर संतान से, हर पुत्र से लगाव होता है। तो ये तो दोनों यक्षित और आराध्या अब यही खुशी है कि अब हम मतलब ये भौतिक शरीर अगर न भी रहा, जी जी जी, जो कालखंड का अनिवार्य हिस्सा है, जीवन अकेला शब्द नहीं है, आते है तो जीवन और मृत्यु ही। तो अब एक प्लीजर है कि नहीं, ऐसा कहा भी गया बच्चों है, के साथ हम रहेंगे। ऐसा कहा गया है कि संसार बदल जाती है, जैसे अटल जी ने कहा कि पार्टियां आती आएंगी जाएंगी बनेंगी, लेकिन मैं जिंदा रहूँगा अपने कविताओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। तो कभी मरता नहीं है लेखक, कभी मरता नहीं है। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया कभी, और आज तक महर्षि वाल्मीकि दुनिया के सामने है। तो कविता सिद्ध कवि हैं, सिद्ध कवि सामने नहीं, सिर्फ कवि नहीं है, और सिद्ध कवि वाल्मीकि मतलब दिनकर जी जी नहीं है। बिल्कुल, मैंने वो ऋषि थे। वो कविताओं के माध्यम से, कविता कभी मरती नहीं है। आपने बड़ा अच्छा बात कहा कि मैं जो लिखा हूँ वो शब्द हमेशा रहेंगे, भौतिक शरीर रहे या न रहे। बिल्कुल ऐसे ही तीसरा महाकाव्य इनका आ रहा है। क्या आ रहा है सर? तीसरा उपन्यास आ रहा है, नोवेल है, एक उपन्यास आ रहा है। और वह उपन्यास भी क्या नाम होगा उसका? उसका नाम बस यूं ही। बस यूं ही, बस यूं ही एक पुस्तक आ रही है सर की। और मैं चाहूँगा मैं तमाम दर्शकों की तरफ से कि यह यक्षित काव्य संग्रह को भी आप पढ़ें, और वो जो आ रही है बस यूं ही, उसको भी आप जब प्रकाशित होगी उसको भी आप खरीदें, पढ़ें। और निश्चित रूप से इनकी कविताओं के द्वारा, जैसे हमने देखा भी, एक
पलट कर पढ़ना, तो हमें ऐसा लगा कि इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समाज में बदलाव आ सकती है। तो सामाजिक बदलाव के लिए इनके शब्दों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, अनेक लेखक, कवि और समाज के मार्गदर्शक थे। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।